दोस्तों, सनातन धर्म में 4 वैष्णव तीर्थ हैं, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्मियों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। दोस्तों, इन चारों धाम को जहाँ मोक्ष पाने का द्वार कहा गया है, वही कई धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में इन धामों में होने वाली कुछ घटनाओं को आने वाले भविष्य का एक दर्पण भी माना गया है। अब ये बात सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है और सामान्यता ऐसा देखा गया है कि इस पूरे विश्व पर जब भी कोई बड़ी घटना या आपदा आने वाली होती है, तो इन प्रमुख धामों से सभी को कोई ना कोई संकेत जरूर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें भविष्य मालिका की, तो उसमें संत श्री अच्युतानंद जी ने इस कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में बताते हुए कहा है कि कलयुग के अंत के संकेत हमें सभी 4 धामों से देखने को मिलेंगे और पिछले कुछ सालों से ऐसा बार बार होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन अब इस बार ओडिशा और गुजरात में जो हो रहा है, उसे सुनकर आप चौंक जाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस समय गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय का खतरा बहुत अधिक दिखाई दे रहा है और तूफान का और ज्यादा असर देखने को भी मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसा तूफान भारत में पहली बार आया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पहले ऐसे भयानक तूफान काफी समय में एक बार आते थे, लेकिन अब इनके आने और तबाही मचाने का अंतराल काफी कम हो गया है। जैसा कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में भी बताया गया है, कलयुग के अंत में आए दिन ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये तूफान आया और तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये गुजरात से जाते जाते कलयुग के अंत का एक और संकेत दे गया, जो काफी चिंता का विषय है। दोस्तों, इस तूफान के आने से पहले द्वारका मंदिर में 2 झंडे फहराने का मामला सामने आया था। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर एवं उसके शिखर पर मौजूद ध्वज को लेकर भक्तों की बड़ी गहरी आस्था रही है। स्थानीय लोगों की विशेष मान्यता है कि इस ध्वज के होने से उन पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर पर 2 ध्वज फहराए गए हैं, क्योंकि बिपरजॉय चक्रवात के कारण तेज हवाएं चल रही हैं, इसलिए शिखर पर पहुंचना खतरे से खाली नहीं है, जिसके चलते दूसरे झंडे को खंभे के नीचे लगाया गया है। कुछ भक्तों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है जब मंदिर के शिखर पर एक साथ 2 ध्वज फहराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मंदिर पर पहली बार चक्रवात की वजह से एक की जगह 2 ध्वज लगाई गई थी, और वो भी शिखर दंड के मध्य में, लेकिन अब उसमें से भी एक ध्वज खंडित हो चुका है। इससे पहले भी 2021 में द्वारिका मंदिर पर बिजली गिरी थी, जिससे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की 52 गज की ध्वजा खंडित हो गई थी, जो कि शास्त्रों के अनुसार मंदिर में देवता के न रहने का प्रमाण है। दोस्तों, यह स्पष्ट संकेत है आने वाले भयानक समय का, क्योंकि मालिका के अनुसार विनाश के संकेत भगवान विष्णु के चारों धाम से मिलेंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र की ओर ध्यान करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि यदि ये तूफान अगर शनि के वक्री होने से पहले कम नहीं हुआ, जो कि शनिवार दोपहर के बाद होगा, तो ये और भी ज्यादा तबाही मचाएगा। दोस्तों, आइए अब दूसरे बड़े संकेत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गुजरात के साथ साथ जगन्नाथपुरी से भी एक बड़ा और चौंका देने वाला अशुभ संकेत देखने को मिला है। दोस्तों, 600 साल पहले स्वामी अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में एवं दक्षिण के संत वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने कालज्ञान में लिखा था कि जब बड़ी संख्या में मछलियां समुद्र के किनारे आके प्राण त्याग करेगी, तो समझ लेना कि कलयुग चरम पर है और मनुष्य का भी कीट पतंगों जैसे मरने का समय आ गया है। दोस्तों, इनके द्वारा बताई गई ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे हजारों मछलियों के प्राण त्यागने की बात सामने आई है। और ऐसी ही एक घटना न्यूयॉर्क में भी देखी गई है। एक न्यूज के अनुसार बताया गया है कि ब्रेजोरिया काउंटी में क्विंटाना बीच काउंटी पार्क से तट से कुछ मील की दूरी पर ब्रेजोस नदी के मुहाने के पास ब्रायन बीच पर मरी हुई मैनहेडन मछलियों का झुंड पाया गया।
विशेषज्ञों की माने तो पुरी के किनारे पर इतनी मछलियों का प्राण त्याग करना अवश्य ही आने वाली किसी बड़ी समुद्री आपदा का संकेत है और आने वाले समय में मनुष्यों के साथ साथ समुद्र से 3 भाग जीव भी नष्ट हो गए। वैज्ञानिक तौर पे भी ये समझा जा सकता है कि समुद्र में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी समझ के बाहर है और आगे कुछ बड़ी समुद्री अनहोनी की संभावना है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं यदि जगन्नाथ पुरी में होती है तो ये पूरे विश्व के लिए और भी ज्यादा अशुभ संकेत मानने वाली बात होती है। ये भविष्य मालिका जानने वाले सभी को ज्ञात है। पिछले कुछ सालों से हर थोड़े दिनों में ऐसी कुछ बड़ी घटना सामने आ रही है, जिसका साफ मतलब यही है कि मानव जाति के विनाश का समय अब आ चुका है। जो भी दुष्ट है, धर्म के मार्ग से विचलित है, उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मालिका में बताई गई कुछ घटनाएं जो आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।